नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और दिल्ली को लेकर हलचल काफी बढ़ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अब फर्जी वोटर पर आ चुकी है, क्योंकि जिस कार से फर्जी वोट को लेकर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, उसे और दिलचस्प बनाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में त्रिकोणीय टक्कर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन बीजेपी इस बार जिस कार से यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी पर काउंटर अटैक किया है और 4 के चक्रव्यूह में क्या आम आदमी पार्टी फंसती नजर आई है। दिल्ली को लेकर जो नया सर्वे यहाँ पर सट्टा बाजार के अनुमान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है। लेकिन दिल्ली में काफी हलचल बढ़ चुके हैं और योजनाओं को लेकर पहले यहाँ पर जो है बड़ी हलचल रही। यहाँ पर महिला सम्मान योजना जो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की बात की जा रही है, तो इसके विरोध में कांग्रेस भी यहाँ पर चुनावी मैदान में रही। इसके अगर बात की जाए तो अब फर्जी वोटर्स जो लिस्ट है उसको लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने रही है। तो संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर भी काफी विवाद रहा। इसको लेकर यहाँ पर बड़े बड़े सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस कार के आंकड़े हैं और अब जो चुनावी हलचल है, चुनावी हलचल जो तेज हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर जिस कार से केजरीवाल क्या अपनी सीट बचा पाएंगे, क्योंकि जिस कार से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो मुश्किल में नजर आ रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि इस बार बात की जाए तो एक बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, जो कि कांग्रेस की इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं, और ऐसे में बात की जाए तो जिस कार से माना जा रहा है कि शीला दीक्षित के पुत्र हैं और उनको ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है इस सीट को लेकर। तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय टक्कर में क्या केजरीवाल यहाँ पर क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सीट का जो आकलन होगा उसी आधार पर दिल्ली की जो तस्वीर है वो साफ होगी। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, इस तरह से बीजेपी ने जो नया नारा दिया है, इसमें साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि बदल कर रहेंगे, माने कि चुनाव में बीजेपी यहाँ पर जो है इस कार से तैयारी कर रही है, जिस कार की रणनीति है उस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल का नारा दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2015 में सरकार बनाई, 2020 में भी सरकार बनाई, लेकिन 2025 की जो राह है वो आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी यहाँ पर जो है जीत का दावा कर रही है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिली। 2020 के परिणामों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा 62 सीटें हासिल की। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 7 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है और उसके आधार पर माना जा रहा है कि 2025 में जो ओपिनियन पोल सामने आया सट्टा बाजार का, उसने खलबली मचा दी है। तो 70 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो नई दिल्ली की 7 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। लेकिन बात की जा रही कि कांग्रेस यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम करेगी सीधे तौर पर, उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जो बड़ी हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही, क्योंकि त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर होगी, क्योंकि गठबंधन बना नहीं है, आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। पूर्व दिल्ली की 8 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है। उत्तर पश्चिम की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें, यानी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। ईशान कोट की 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहा है, यानी दिल्ली को लेकर अब तक 40 सीटों का जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 24 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली को लेकर, दक्षिण दिल्ली की 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर आम आदमी पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। और दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पश्चिम दिल्ली की 8 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर आम आदमी पार्टी और दक्षिण पश्चिम की 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से दिल्ली को लेकर बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 37 सीट है, तो आम आदमी पार्टी 33 सीट, कांग्रेस यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी के पक्ष में भी 0 सीट जा रही है। सीधी टक्कर
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बात की जा रही जिस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से काउंटर अटैक किए जा रहे हैं, चाहे तो योजनाओं को लेकर बात की जाए या फिर वोटर को लेकर बात की जाए, इस तरह से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस प्रकार से फर्जीवाड़े हैं और जिस प्रकार के शराब घोटाले के मामले रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में दिल्ली में किस प्रकार की हलचल होगी, किस तरह की योजनाएं आती हैं और घोषणा पत्र भी काफी महत्वपूर्ण होता है दिल्ली के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का किस तरह से आता है, उसके बाद दिल्ली की जनता तय करेगी आखिर दिल्ली में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।